हज के लिए यंग जनरेशन के अंदर बहुत ही उम्दा सवाल है। मुझे ऐसा फील होता है कि हमारा एक माइंड सेट है, ख़ास तौर पर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, शायद हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में ज़्यादा, कि लोगों के जहन में ये बात बैठी हुई है, शायद बिल्ट इन है, शुरू से बिठा दी गई कि हज आखिरी काम है ज़िंदगी का, और लोग पहले ही चले जाते और हज ही नहीं कर पाते। और जवानी को जो है वो इस मकसद के लिए लगाना नहीं चाहते। इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों के अंदर यानी लोग हज के बारे में यानी मालूमात नहीं रखते या हज करना नहीं चाहते। इसका मतलब ये कि वो सेट है, यानी वो शौक पैदा होने की बुनियाद भी ख़त्म करती है कि शौक कैसे पैदा हो। तो सबसे पहले तो ये है कि इस बात की ज़रूरत है कि जो फ़र्ज़ है वो अदा करना है, उसका ताल्लुक एज से नहीं है। जब आपके ऊपर एक चीज़ फ़र्ज़ हो गई तो आपने उसको अदा करना है। अब ये कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम पर कैसे फ़र्ज़ हो सकता है, हमारी इतनी इस्तिताअत ही नहीं। मैं ये कहती हूँ इंडोनेशियंस हैं या मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग हैं जिन्होंने अपनी यंग जनरेशन के अंदर इतनी ज़्यादा तड़प पैदा की कि वो यानी अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी और जो ही जॉब करते हैं तो फौरी तौर पर यानी उनको इस बात की फ़िक्र होती है कि हमें सबसे पहले हज के लिए अमाउंट जमा करनी। मैं लोगों को जब तवज्जो दिलाती हूँ कि आप उम्रे के लिए या हज के लिए अमाउंट जमा करनी शुरू करें तो लोग कहते हैं ये पॉसिबल कैसे होगा, हज उम्रा तो इतना ज़्यादा महंगा हो गया और हम इतने इस पोजीशन में नहीं हैं। तो मैं उनको हमेशा यही बात कहती हूँ कि हमारे पैसों ने हमें हज करने के लिए नहीं लेके जाना, या हमने जो कुछ जमा किया उसने नहीं लेके जाना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से फ़ैसला होना है। तो आपके दिल के अंदर वो तलब और तड़प तो होनी चाहिए। बिल्कुल। जहाँ तक तलब का ताल्लुक है, मुझे हज के हवाले से ये बात बहुत खूबसूरत लगती है कि हज गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है जैसे कोई किसी ने अपनी माँ के पेट से जन्म लिया। तो बुनियादी बात यह है कि ख़ताएँ भी ज़्यादा इसी एज में होती हैं, और यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ रुझान भी इसी एज में हो सकता है। मुझे एक मुफस्सिर की बात याद आती है कि अंबिया का साथ देने वाले टीन एजर्स थे, और कोई मसलियत कोश बूढ़ा हमें अंबिया का साथ देने वालों में नज़र नहीं आता। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो लोग ईमान लाए उसमें मैक्सिमम लोग 30 यानी टीन एजर्स थे, फिर 20s में थे, 30s में कम, 40s में बहुत ही कम, और उसके बाद तो बिल्कुल ही यानी जो रेशो है वो टीन एजर्स की ज़्यादा है। तो टीन एजर्स जो हैं वो बहरहाल यानी उनके अंदर शौक़ बेदार करने की ज़रूरत है, और उसके लिए तरीक़ाकार यही है कि मनासिक हज के लिए यानी स्कूल भी अपना रोल प्ले करे, घर भी जब अशरा ज़ुल्हिज्जा और ऐसे कॉम्पिटिशंस भी कराए जाएं जिनमें बच्चों को ये थर्स्ट दिलाई जाए। आपने इसका एक तस्करा पहले कॉम्पिटिशंस भी करवाए जाए, लेकिन लोगों को इनामात भी इस सूरत में दिए जाए, उम्रे और हज की सूरत में। और मुझे यूँ फील होता है कि जैसे टर्की ने अपनी कौम को मोटिवेट करने के लिए बहुत बड़े ग्रुप्स भेजने शुरू किए उम्रे के लिए, हज के लिए। इस दफा भी बहुत स्टूडेंट्स 183 गालिबन एक तादाद थी कि 183 स्टूडेंट्स। तो मुझे भी अपनी हुकूमत से ये कहना है कि बच्चों के ग्रुप्स भेजें।